इंदौर में आजकल एक अनोखी कुर्सी कला प्रेमियों के बीच चर्चा का केंद्र बन गई है। अखरोट की लकड़ी से बनी है ये कुर्सी और उसकी नक्काशी जबरदस्त है। बेशकीमती नगीने इसमें जड़े हुए हैं। देखने में ऐतिहासिक धरोहर लगने वाली ये कुर्सी आप यकीन नहीं करेंगे कि कबाड़ी के पास धूल खा रही थी और इसे डेनियल नाम के एक शख्स ने खरीदा और अब दूर दूर से लोग इसको खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। जरा गौर से देखिए इस कुर्सी को। ये कुर्सी आपको एक से बढ़कर एक नग और नगीनों से सजी नजर आई। पुखराज, मार्ग, मोतियों जैसे खास नगों से सजी नजर आने वाली कुर्सी बेहद प्राचीन नजर आती है। कुर्सी की बनावट और इस पर किए गए काम को देखकर अंदाजा लगता है कि इस कुर्सी का निर्माण किस राजा ने बेहद पुराने समय में करवाया था। इस कुर्सी की बनावट इसके ऐतिहासिक धरोहर होने की तरफ भी इशारा कर रही है। दरअसल ये कुर्सी आज से करीब 7 साल पहले एक कबाड़ी के यहाँ धूल खा रही थी, लेकिन बाद में इस कुर्सी पर इंदौर के बाणगंगा के रहने वाले डेनियल डिसूजा नामक व्यक्ति की नजर पड़ी और वो कुर्सी को कबाड़ी के दाम पर खरीद कर अपने आप ले आया। एक कबाड़ी से ली थी क्योंकि उस टाइम इसकी कंडीशन बहुत खराब थी और मैंने जब इसको देखा तो ये मेरे को अच्छी लगी। मैं इसको लेके आया घर और लाके मैंने इसको साफ सुथरी की। साफ सुथरी करने के बाद इसकी जो परत थी, मतलब धूल वगैरह की, वो निकालने के बाद ये अच्छी लगी। बाद में देखा तो अखरोट की लकड़ी की बहुत पुरानी कुर्सी है। अब जैसे जैसे इस कुर्सी की कहानी सबके सामने आ रही है, इसके बारे में जानने वालों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। यही नहीं, कई लोग तो दूर दूर से इस कुर्सी को खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। इसका इतिहास तो खैर नहीं मालूम, लेकिन ये करीबन 200-300 साल पुरानी कुर्सी है। इसमें क्या है कि नक्काशी का काम किया गया है और इसके ऊपर जो हिरन लगा हुआ है वो सोने के सींग वगैरह पूरे लगे हुए हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि अब तक पुरातत्व विभाग ने इस कुर्सी के बारे में कोई जानकारी नहीं ली है। यदि पुरातत्व विभाग इस कुर्सी के बारे में जानकारी जुटाता है तो शायद न सिर्फ इसका इतिहास सामने आ सकता है, बल्कि कुर्सी एक ऐतिहासिक धरोहर का रूप भी ले सकती है। अभिषेक मिश्रा, सहारा समय, इंदौर। और आगे आपको बात बताएं विदिशा के मुन्नालाल विश्वकर्मा की, जिन्हें अजीबो गरीब शौक है और इस शौक ने उन्हें लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह भी दिला दी है। मुन्नालाल बेकार की लकड़ियों में भी कलाकृति तलाश लेते हैं। मुन्नालाल ने पढ़ाई के लिए किसी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन दर्जनों जंगलों की खाक छान कर लकड़ी की कुदरती कलाकृतियों का ऐसा संग्रहालय तैयार किया है जिसे देखकर अनायास ही मुंह से वाह वाह के स्वर निकल पड़ते हैं। उनके संग्रह में ऐसी 400 कुदरती आकृतियां हैं जो पशु पक्षियों, इंसानों और भगवान की आकृतियों से मेल खाती हैं। ये मुन्नालाल विश्वकर्मा की 25 वर्षों की साधना का सुमधुर फल है, जिसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2012, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और यूनिट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े प्राकृतिक आकृतियों का संग्रहालय के रूप में रजिस्टर कर सम्मानित किया है। मैं 25-30 साल से ये संग्रह कर रहा हूँ। शुरू में लकड़ी को और देखने के बाद जो लकड़ी चला रहा हूँ। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड्स की किताबों में मुन्नालाल विश्वकर्मा का नाम दर्ज होने से सिर्फ परिजन ही प्रसन्न नहीं है। शहर के एक बुद्धिजीवी और कला समीक्षक इसे विदिशा, मध्य प्रदेश और देश के लिए गौरवपूर्ण मानते हैं। ये एक अद्भुत क्षमता है विभिन्न प्रकार की आकृतियों को काटने निकलने की, जो कि ईश्वर की हो सकती है। ये किसी प्रयास का फल मेरे को नहीं मिला और इसके लिए मुन्नालाल जी में समझता हूँ निश्चित रूप से बधाई की बात है। वास्तव में अपने आसपास बिखरी साधारण सी चीजों में से असाधारण वस्तुएं खोजने वाली निगाहें हर किसी शख्स के पास नहीं होती हैं। ब्रजेंद्र पांडे, सहारा समय, विदिशा।